CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये वाला पैटर्न जब से एडमिशन के लिए देश में लागू हुआ है ना, तब से ही जो 12th के बोर्ड मार्क्स है ना, उनका रोल थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा कम क्या, लगभग खत्म ही हो गया है, क्योंकि चाहे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको CUET तो देना ही पड़ेगा और CUET के स्कोर के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब बच्चों को क्या लगता है कि यार एडमिशन जब CUET के आधार पर होना है तो बोर्ड में इतनी मेहनत क्यों करना, CUET के लिए पढ़ाई करो और बोर्ड में अगर थोड़े बहुत मार्क्स आ भी गए तो चलेगा। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब भी अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो CUET के साथ साथ आपके 12th के मार्क्स भी उतने ही अहम है। तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। बट आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर DU में एडमिशन लेना है तो CUET स्कोर तो जरूरी होगा ही, साथ ही आपके मार्क्स भी जरूरी होंगे। लेकिन क्यों जरूरी होंगे ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। वीडियो के साथ एंड तक आपको बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET एग्जाम देना होगा, चाहे UG में एडमिशन लेना है या फिर PG में एडमिशन लेना है। उसके बाद CUET स्कोर के आधार पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपने एडमिशन का पोर्टल ओपन करता है। उसमें रजिस्टर करने के बाद आप एडमिशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब दो स्टूडेंट्स के एक जैसे मार्क्स आ गए, मतलब ना 0.1 ज्यादा ना 0.1 कम, तब क्या होगा? तब किसे एडमिशन मिलेगा? यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं आपके 12th के मार्क्स। इसे कहते हैं टाई ब्रेकिंग पॉलिसी। मान लीजिए दो बच्चों के एक जैसे मार्क्स आ जाते हैं तो ये डिसाइड करने के लिए कि पहले किसे एडमिशन दिया जाए, 12th के मार्क्स को देखा जाएगा। इसीलिए CUET के साथ साथ जो आपके 12th के मार्क्स है ना, वो भी बहुत जरूरी है। ये देखा जाएगा कि आपने 12वीं में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके लिए बेस्ट 3, बेस्ट 4 और बेस्ट 5 सब्जेक्ट देखा जाएगा और देखा जाएगा उम्र, और उसी के आधार पे स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। जो बच्चे अब तक ये सोच रहे थे ना कि सिर्फ CUET के लिए पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए मेहनत नहीं करनी है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि अगर टाई ब्रेकिंग पॉलिसी के अंडर आपका आया एडमिशन तो आपके बोर्ड के मार्क्स देखे जाएंगे, और बोर्ड के मार्क्स तो आपकी मेहनत पर निर्भर करते हैं। आप पहले से ही दोनों चीजों की अच्छे से तैयारी करिए, यानी कि CUET और बोर्ड दोनों के एग्जाम्स की तैयारी करिए और दोनों में ही बेहतर परफॉर्म करिए। ये हो गया CUET का टाई ब्रेकिंग पॉलिसी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह के कोर्स कॉम्बिनेशन है और उसमें आप कितने कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल यूनिवर्सिटीज है बच्चों के लिए। इस बार भी CUET के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है ना, सबसे ज्यादा बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही ऑप्ट किया है। अगर हम DU में कॉलेजेस की बात करें तो 68 कॉलेज, इंस्टीट्यूट और सेंटर के 79 UG प्रोग्राम है और 198 BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसके करीब 71,000 सीटों पर इस बार एडमिशन होने वाले हैं। अगर मैं कोर्स कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 1550 कोर्स कॉम्बिनेशन है। अब आपको मुझे लगता है कि पता लग गया होगा कि स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को इतना प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर कॉलेजेस तो ज्यादा हैं ही, साथ ही कोर्स कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा है। आपने इस वीडियो में जान लिया CUET टाई ब्रेकिंग पॉलिसी, और साथ ही हमने आपको ये भी बता दिया कि आपके बोर्ड के मार्क्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन में किस तरह का रोल निभा सकते हैं। अगर आपको तब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट के जरिए जुड़ सकते हैं, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसे भी पढ़ सकते हैं। हम फिर आएंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।